सुख दुख में कौन सा नेता नहीं जाता? मैं अपना जवाब अपने हिसाब से दूंगा, ठीक है प्लीज। प्रदेश प्रवक्ता आप अपने आप को बोलते हैं, कल रात को एक लिस्ट आई थी कांग्रेस चंडीगढ़ से आई है हमारे पास, उसमें आपका प्रदेश प्रवक्ता में कहीं नाम नहीं है। सर लिस्ट में आपका नाम कहीं भी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अधिकार सिर्फ प्रदेश प्रवक्ता का होता है। उसके लिए बताता हूं। सर मेरा सवाल इतना था, सर मेरा सवाल इतना था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं प्रदेश प्रवक्ता का अधिकार होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। जो आप आज तो ये मान लीजिए, नहीं, मैं जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, मैं करता हूँ कांग्रेस का कार्यकर्ता के तौर पे। आप किसी के कहने में पूछ रहे तो उसको मेरा डायरेक्ट जवाब है, अभी तक टिकट चाहे ले नहीं पाया हूँ, लेकिन गलत आदमियों की बहुतों की टिकट कटवाई है। तो हम पार्टी के लिए, मेरे लिए मेरी पार्टी सर्वोपरि है, मैं वाली चीज नहीं हूं। मैं तो बीजेपी काबू नहीं आया भैया। बयान दिया था कि जो 2 बार हारे नेता उनको टिकट नहीं लेना, उनके परिवार के किसी बंदे को टिकट नहीं लेने देंगे। आपके परिवार से आपके पिताजी 2 बार चुनाव लड़े थे। मैं बताता हूं, मैं आपको उस चीज की बताता हूं। मैंने कहा मुझे कुछ मिले चाहे नहीं मिले, मैं आपको एक चीज और याद दिलाता हूं अपने बारे में। मैं अकेला एक व्यक्ति हूं देश में, बड़े फकर से, खुशी से, घमंड से कहता हूं, मैं अकेला वो व्यक्ति हूं देश में जिसने अपनी ही पार्टी की सरकार में, जब कांग्रेस पार्टी सरकार थी, अगर हमारे विधायक जी से कोई कमी रह गई होगी, बहुत अच्छे भले इंसान थे, सारे विधायक हमारे सब अच्छे थे, लेकिन अगर कोई कमी रह जाती थी तो मैं ही आवाज उठाता था। मैं अपनी पार्टी की सर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है, आपने बोला ना उनको टिकट लेने दूंगा ना, उनके बच्चों को टिकट लेने दूंगा। मैं साफ कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। नियम जो लागू होगा, मैं आपको ये भी क्लियरिटी दे देता हूँ, बिल्कुल आपकी इसी बात पे आ रहा हूं मैं आपके सामने। मैंने आपको बताया कि परिवार का हमने क्या क्या सेवाएं दी बतौर सांसद, बतौर विधायक, तो हमारी तुलना उससे मत करो जो कभी कुछ नहीं बने। बहुत फर्क है उस परिवार में और हमारे परिवारों में। हम कौन सा परिवार है आप? कि 2 बार तो आपके पिताजी चुनाव हारे थे बीएसपी की टिकट से भी, कांग्रेस की टिकट से। हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ। आपको भी समझ रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बात को मान गया। आप गलत बता रहे हैं। सुख दुख में कौन सा नेता नहीं जाता? ये राजेश नागर कौन? राजेश नागर तिगाम का, मैं तिगाम का, मेरा काम तिगाम है। यहाँ में शादी में, मरने में, जीने में क्या जरूरत है? ये सवाल पूछा जाता है आपकी जो भाषा आपकी भाषा बड़ी आप सब पत्रकार साहिबान, हमारे निमंत्रण पे, बुलावे पे आप यहाँ पर आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप समाज का चौथा होगा। सुमित जी एक सवाल हो रहा है, सुमित जी एक सवाल हो रहा है। प्रदेश प्रवक्ता आप अपने आप को बोलते हैं, कल रात को एक लिस्ट आई थी कांग्रेस चंडीगढ़ से आई है हमारे पास, उसमें आपका प्रदेश प्रवक्ता में कहीं नाम नहीं है। उसमें भी आते हैं हमारे साथी प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र चंदेले भी बैठे हैं, हमारे कांग्रेस के परखर वक्ता हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े अच्छे नेता हैं। तिगांव विधानसभा क्षेत्र से ये आते हैं, वही गृह, वही इनका कार्य क्षेत्र है तिगांव विधानसभा। तो मैं बता देना चाहता हूं आपको कि अगर आपने जो मेरे से सवाल किया है, लगातार 2 बार से जो भी मैं आया हूं, जब भी कोई आया, मैं प्रदेश का प्रवक्ता बन के आया हूं। नई लिस्ट जारी होती है तो वो एडिशन होता है, या पार्टी ने ऐसा तो नहीं कहा सुमित गौड़ को निकाल दिया। सर लिस्ट में आपका नाम कहीं भी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अधिकार सिर्फ प्रदेश प्रवक्ता का होता है। उसके लिए बताता हूँ। सर मेरा सवाल इतना था, सर मेरा सवाल इतना था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं प्रदेश प्रवक्ता का अधिकार होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। जो आप आज तो ये मान लीजिए, नहीं, मैं जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, मैं करता हूँ कांग्रेस का कार्यकर्ता के तौर पे, कांग्रेस का। सर आप अपना नाम अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता का है प्रदेश में तो आपका नाम ही नहीं है सर। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, चाहे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे और बड़े नेता हो, सब सम्मानित मेरे लिए। आप उनसे एक नोट जारी करवाइए कि ये लोग नहीं है, सर बकायदा लिस्ट जारी हुई है। सर लिस्ट आई है, लिस्ट में नाम नहीं है। चौधरी उदय भान ने प्रवक्ता नहीं है। इतना बड़ा जो बयान है कि इन आदमियों को टिकट नहीं देने दूंगा,
सोशल मीडिया पे घूम भी रहा है, तो कोई पद या कोई गरिमा या कोई ऐसी तो होगा, जिम्मेदारी होगी जो आप देखिए करेगा। देखिए 20 साल से पार्टी में कार्यरत हैं। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष रहा, प्रदेश महासचिव रहा, यूथ में प्रदेश महासचिव सचिव भी रहा, मेन प्रदेश कांग्रेस में सेक्रेटरी रहा हूं, मेन प्रदेश कांग्रेस में 2-3 बार प्रवक्ता बने हम लोग। तो आप अगर मैं कह रहा हूं तो कांग्रेस में हमारी भी कुछ जड़ें होंगी। हम एक कार्यकर्ता के तौर पर कहता हूं, मैं मांग करता हूं, मैं ऑर्डर नहीं करता, मैं आदेश नहीं करता। मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते हुए देना चाहता हूं हरियाणा में और देश में। इसीलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं और आगे भी कहूंगा कि सर्वे के आधार पर टिकट दी जाए। अभी आप देखिए हाल ही में हमारे बड़े नेताओं ने भी कहा था कि जिताऊ और वह टिकट टिकाऊ इन लोगों को टिकट। तो मैं कहना चाहता हूं, देखिए आपके माध्यम से कि आज की वैसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है हार जीत को लेके, तो मैं साफ तौर पे कह रहा हूं कि आज हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। हमने नेक टू नेक टक्कर दे रहे हैं, कम से कम कई सीटें ऐसी 1500-1200 का डिफरेंस चल रहा है। तो आज, और वो भी इनकी ईवीएम की छेड़छाड़ के बावजूद, तो कांग्रेस पार्टी के हौसले वहाँ पे ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती और दूसरे जगह पे होती है। यस, मैंने आपसे एक बात अभी कहा कि बड़े श्रूड लोग हैं। इन्होंने कर्नाटका के जो हमने चुनाव जीता, जो सब 4 राज्य चुनाव हमने अच्छा परफॉर्म किया, वो इन्होंने क्यों, ये भाई साहब ये वहां तक चलते हैं, इनका ऐसे मास्टरमाइंड है, क्योंकि ये था सेमीफाइनल जो ये था ये, लेकिन इसमें छेड़छाड़ के बावजूद भी इन्होंने देख लिया और आपने भी देख लिया कि कांग्रेस का वोट, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बोल दें, कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। राजस्थान में कांग्रेस की सीट बढ़ के निकल रही है, चाहे सरकार एक सवाल आपसे 2018 में भी सेमीफाइनल हुआ था। हाँ जी, एमपी में कांग्रेस जीती थी, राजस्थान में कांग्रेस जीती थी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती थी। लेकिन जब 2019 की बात आई तो बिल्कुल नतीजे उलट हो गए और मोदी जी के फेवर में चले गए। तो अभी यहाँ पर जो है तीनों राज्यों में जो है बीजेपी आती दिखाई दे रही है, तो लगता है कि इस बार बीजेपी 400 पार जाने वाली है। देखिए किसी भी हालत में ये सब कुछ ही फ्री नहीं बांट लें। मैं आपको गारंटेड कह रहा हूं, केंद्र के चुनाव में जब आएंगे तो परिदशा कुछ और होगी। क्योंकि आप भी देख लेना, अभी 6 महीने, मैंने सबसे पहले क्या कहा था, अभी चुनाव में 6 महीने हैं। ये जो इन्होंने वादे किए ना, आपको दिख जाएंगे क्या ये करते हैं, क्या है इनके जुमले और वादों में आपको फर्क पहले भी देखा है। सुमित जी, एक सवाल है कि आप हरियाणा पे आते हैं, हरियाणा की राजनीति पे आप कहते हैं कि प्रवक्ता हूं मैं, कहते चौधरी उदयवाल कहते हैं आप प्रवक्ता नहीं है। आप ऐसा कर लीजिए, अगर आप ऐसे बात कह रहे हैं तो आप अभी लाइन पे ले लो, आप अभी बात कर लो। नहीं सर, कल एक ये आपने करना है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज का जो मुद्दा आया हुआ है, आज आपको चुनाव के लिए बुलाया गया है। अगर आपको किसी ने सिखा के भेजा, उसे बोलना, नहीं सिखा के कोई नहीं, आपने जो चाहे कुछ भी नहीं, ये चर्चा चली है आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज आपने चर्चा चलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को लेकर के, जब ये क्वेश्चन आपसे किया गया है। मैंने 2 चीज कमाई है इस फरीदाबाद में, जो आप पत्रकार लोग ही बोलते हैं, ठीक है, सुन लीजिए। आपने जिस कहने पे सवाल किया उससे भी वो भी सुन लेगा कि फरीदाबाद में सबसे ज्यादा कोई अगर जनता की आवाज उठा रहा है, सबसे ज्यादा कोई जनता के लिए नाव चला रहा है, कूड़े में बैठ रहा है, तो केवल सबसे ज्यादा कांग्रेसियों में, और सारी विपक्षी वाली बात करें तो सुमित गौर है। तो मेरे लिए वही काम है, मुझे नहीं आप बार-बार क्यों बोलते हैं कि किसी के कहने पे क्वेश्चन किया गया। दूसरा, आज सुमित गौर, मैं घमंड से नहीं, खुशी से कह रहा हूं, उस बात को सुन लीजिए। आज मैंने वो नाम करा है, मैंने वो चीज कमाई, अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, आज तक बेदाग बंदा हूं। और चाहे कोई पद मेरे पे रहे चाहे ना रहे, चाहे मैं पार्टी में किसी भी पद पे हूं या नहीं हूं, लेकिन आज मेरे बिना कोई पार्टी की मीटिंग नहीं होती है। पार्टी को मुझे सम्मान से बुलाया जाता है। आपके जो भी किसी भाई ने भी जो सवाल जिस भी नेता कहने से करा होगा, उसको भी पता है कि मैं कौन हूं। और टिकट की बात करी, टिकट ले नहीं पाया। अगर इन केस अगर आप सवाल किसी के कहने में पूछ रहे तो उसको मेरा डायरेक्ट जवाब है, अभी तक टिकट चाहे ले नहीं पाया हूं, लेकिन गलत आदमियों की बहुतों की टिकट कटवाई है। तो हम पार्टी के लिए, मेरे लिए मेरी पार्टी सर्वोपरि है। कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी, कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। क्योंकि ये भी दे लेना, इनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। और फिर कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं, गुहार लगाऊंगा, चिल्ला के लगाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा नेताओं के आगे। क्योंकि हमारे जो नेता हैं जो चाहते हैं हरियाणा में सरकार बने, हमारे जो नेता जो चाहते हैं देश में सरकार बने, उनको ये भी याद रहना चाहिए कि जब कांग्रेस सरकार हरियाणा में या देश में नहीं आई है,
वो तब नहीं आई जब फरीदाबाद और गुड़गांव ने निपटाया है। तो फरीदाबाद और गुड़गांव की हम बात करें तो आप पिछली 2 बार से आप देख लीजिए, फरीदाबाद में और गुड़गांव में कांग्रेस की सीट नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? झूठ हर हालत में हमारे नेताओं से कोई भूल हुई होगी या फिर कोई टिकटों का गलत आउट। अब सिनेरियो टोटली बदल चुका है। आपने देख लिया राजस्थान में कैसे टिकटें बटी हैं। जो लोग राजनीति में पैसा कमाने आते हैं, प्रॉपर डीलिंग करने आते हैं, या बीजेपी के जो बीजेपी के गिरवी पड़े हुए हैं जो नेता हमारे, मैं साफ कहता हूं कांग्रेस के कुछ 1-2 नेता ऐसे भी हैं जो गिरवी पड़े हुए हैं। नाम लेना चाहिए। सर, नाम लेंगे होगा? नाम क्यों लूंगा किसी का? आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं साफ कह रहा हूं। मैं अपनी बात, आपने अपना सवाल किया, मैंने अपना जवाब अपने ढंग से रखा। हर पार्टी विभिषण, बीजेपी में भी कुछ विभिषण है। बीजेपी के 3-4 ऐसे विभिषण नेता हैं जो तो यहां तक कह चुके हैं हमसे अगर हमें सांसद की टिकट नहीं मिली तो हम कांग्रेस के सांसद की जिसकी जो भी चुनाव लड़ेगा उसकी मदद करेंगे। तो हर पार्टी में कुछ विभिषण होते हैं। तो ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। निश्चित रूप से मैं आपको आज गारंटेड कह रहा हूं कि मुझे टिकट मिले ना मिले, आई डैम केयर। ठीक है, राजनीति में नाम और सेवा के लिए आया हूं, ये भी साफ कहता हूं। लेकिन आप मेरी बात नोट कर लेना, साफ कह रहा हूं आपको। विनीश जी, पुष्पेंद्र जी, अपने सुमन जी, आपसे एक बात कह रहा हूं मैं। नाम क्यों ले रहे सर? क्योंकि सवाल आपने किया था सवाल तो कर कि रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे प्रयासों से, हमारी गुहार से और मेरी मेहनत, हमारे मेहनत से, और जो हमसे सोचा बैठे हैं, जो हमने चुनाव से पहले करना है, पार्टी के पास जाके अपना पूरा फरीदाबाद चाहे जमाना पड़े, निश्चित रूप से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में आपको कम से कम 9 विधानसभा है ना, कम से कम आपको 2 से 3 नए व युवा चेहरे दिखाई देंगे। फिर कह रहा हूँ सुमित जी, बार बार कहते हैं अगर केड़ा सवाल पूछा जाता मतलब सच्ची बात, तो आप कहते हैं कि किसी के कहने पे क्वेश्चन किया गया, जबकि आप सच्चाई यही है कि चौधरी उदयभान जी ने लिस्ट जारी किया है, उसमें आपका कहीं नाम नहीं है प्रवक्ता में। और आप आपको याद दिलाता हूँ, एक बार याद दिलाता हूँ। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थी हमारी कुमार शैलजा, उन्होंने 3 लिस्ट जारी करी है अपने टेन्योर में। याद है ना मेरी बात को? पहली लिस्ट जारी करी, उसमें मेरा नाम था, जितेंद्र का नाम था, योगेश ढींगरा का नाम था। उसके बाद उन्होंने दोबारा लिस्ट करी, प्रवक्ता की जारी करी, जिसमें आई थिंक राकेश का नाम भी था। मैं आपको याद दिला रहा हूं। तो अगर जब नई लिस्ट आती है तो पुराने हट जाते, या फिर पहले, हाँ एक चीज है, अगर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये बयान दे नए कि आज तक मुझे आप एक बयान दिखा दीजिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी का, एक बयान आप मुझे दिखा जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि पुराने सारे पदाधिकारी खारिज। आप तो आपकी बात में मान सकता हूं, और मैं ये भी कह रहा हूं कि सुमित गौड़ प्रवक्ता रहे ना रहे, सुमित गौड़ पे कोई पद रहे चाहे ना रहे, आज मेरी फरीदाबाद जनता मेरे साथ है, कांग्रेस में मेरी पूछ होती है। तो आप कह रहे हैं आज नहीं, मेरा सवाल एक ही है, एक सेकंड, मेरा ये कहना है कि बार बार आप ये कहते हैं कि किसी के कहने पे क्वेश्चन किया। आप इसी सवाल के पीछे आज हम बैठे जीत के लिए, हार और जीत के लिए। नहीं, आपने कहा ना, आप मेरे से कुछ, मैं एक चीज कह रहा हूँ, मैं आप पे काबू आने वाली चीज नहीं हूँ। मैं तो बीजेपी काबू नहीं आया भैया, क्योंकि साफ छवि का आदमी हूँ, ना डरता काबू की बात नहीं। तो आप ये कहते हैं कि मैं विकास जी आपकी बात पे आ रहा हूँ। मैं बेबाकी से बोलता हूँ, मुझे उसका खामियाजा उठाना पड़ता है और मैं उठा भी रहा हूँ, और हो सकता है शायद आगे भी उठाना पड़े, लेकिन मेरे लिए कांग्रेस पार्टी सर्वोपरि है। क्योंकि मैं पूरा देश नहीं सुधार सकता, पूरा हरियाणा नहीं सुधार सकता, लेकिन मैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का जो भला होगा, जो अच्छा होगा, वो बात में मुखर रूप से चुनावों से पहले, टिकटें बंटने से पहले अपने कांग्रेस नेतृत्व के आगे, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे देश का नेतृत्व हो, मैं उनके सामने एक गुहार लगाऊंगा, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश में, वह हरियाणा प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी परचम लहराए। और इस बात के लिए साफ तौर पर कह रहा हूं कि मेरी कोई गलत मांग नहीं है, और अगर ऐसी बात नहीं थी, आप बताइए, राजस्थान में न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर में सचिन पायलट जी का बयान छपा था, जो आप सबने पढ़ा होगा, जिसमें लिखा था कि 2 बार हारे हुए व्यक्तियों को हम टिकट नहीं देंगे, उसके, और वो हुआ भी, लागू हुआ। उसके अलावा सुन लीजिए, हाँ कुछ जगहों पे ऐसा हुआ है कि जो एक बार विधायक बन चुके हैं उनको टिकट दी गई, तो वो दे सकते हैं, क्योंकि उनका जिसका कार्यकाल अच्छा रहा हो, जिसका टेन्योर अच्छा रहा हो, जिसने लूट ना मचाई हो, जिसने दुकानें ना तोड़वाई हो, जिसने छापे ना पड़वाई हो जबरदस्ती, जिस नेता ने दलाली ना करी हो अपनी चलती में,
तो ऐसे नेताओं को सुमित जी, टिकट एक निजी चैनल में आपने बयान दिया था, सुमित जी, एक निजी चैनल पे आपने बयान दिया था। नहीं, अगर पार्टी ने हमारी रिक्वेस्ट के बाद भी, गुहार के बाद भी पार्टी ने कोई टिकट गलत भी बांटी तो भी हम विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए कांग्रेस पार्टी सर्वोपरि है। सुमित जी, एक निजी चैनल पे आपने बयान दिया था कि जो 2 बार हारे नेता उनको टिकट नहीं लेना, उनके परिवार के किसी बंदे को भी टिकट नहीं लेने देंगे। आपके परिवार से आपके पिताजी 2 बार चुनाव लड़े थे। मैं आपको उस चीज की बताता हूँ। मैंने कहा मुझे कुछ मिले चाहे नहीं मिले, मैं आपको एक चीज और याद दिलाता हूँ अपने बारे में। मैं अकेला एक व्यक्ति हूँ देश में, बड़े फक्र से, खुशी से, घमंड से कहता हूँ, मैं अकेला वो व्यक्ति हूँ देश में जिसने अपनी ही पार्टी की सरकार में, जब कांग्रेस पार्टी सरकार थी, अगर हमारे विधायक जी से कोई कमी रह गई होगी, बहुत अच्छे भले इंसान थे, सारे विधायक हमारे सब अच्छे थे, लेकिन अगर कोई कमी रह जाती थी तो मैं ही आवाज उठाता था। मैं अपनी पार्टी की सर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है, आपने बोला ना उनको टिकट लेने दूंगा, ना उनके बच्चों को टिकट लेने दूंगा। मैं साफ कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। नियम जो लागू होगा, मैं आपको ये भी क्लियरिटी देता हूँ, बिल्कुल आपकी इसी बात पे आ रहा हूँ मैं आपके सामने। मैंने आपको बताया कि परिवार का हमने क्या क्या सेवाएं दी है, बतौर सांसद, बतौर विधायक। तो हमारी तुलना उससे मत करो जो कभी कुछ नहीं बने। बहुत फर्क है उस परिवार में और हमारे परिवारों में। हम कौन सा परिवार है आप? कि 2 बार तो आपके पिताजी चुनाव हारे थे, बीएसपी की टिकट से भी, कांग्रेस की टिकट से। हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ। आपको भी समझ रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बात को मैं मान गया।